नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट आया है। साल 2025 के अंदर EPS 95 पेंशन से जुड़ा बड़ी राहत बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। सेवानिवृत्तों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। इसको लेकर बहुत ही बड़ा जो है इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुका है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में फिर से वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब। सबसे बड़ी खबर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में एक बार फिर से वित्त मंत्रालय का जवाब जो है वो निकल कर आया है। तो क्या वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में जवाब दिया, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि सरकार ने संसद में दे दिया है क्लियर जवाब। 1,000 से 7,500 रुपए होगी PF की पेंशन कर्मचारियों के लिए, बताई जा रही है खुशखबरी। तो आखिरकार EPFO के न्यू पेंशन प्लान को लेकर कौन सी बड़ी खबर है, 1,000 रुपए से 7,500 रुपए कैसे आपकी पेंशन पहुंचेगी, या पर जो है पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले किस तरीके से बताई जा रही है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं 3,000 रुपए मिनिमम पेंशन को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सेवानिवृत्तों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए जो है वो कर दी जा चुकी है। इसको लेकर खास जो है अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी जानती हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2025 में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। ये निर्णय उन पेंशन भोगियों को लंबे समय से अप्रत्याशित राहत प्रदान करता है जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच कम भुगतान से जूझ रहे थे। यहाँ पर जो है EPS 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका प्रबंधन जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के द्वारा किया जाता है। वर्षों से पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पहले की राशि बुनियादी खर्चों के लिए अपर्याप्त थी। 2025 के संशोधन में सीधे तौर पर इन चिंताओं का भी समाधान किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बदलाव क्या क्या हुए हैं इसको लेकर अगर बात करें तो नवीनतम अपडेट के तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन बढ़ाकर यहाँ पर 3,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यह सुविधा पात्र EPS 95 पेंशन भोगियों पर लागू होती है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों और उनके आश्रितों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने को लेकर है। साथ ही दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन से कैसे यहां पर लाभ होने वाला है, तो इस वृद्धि से मुख्य रूप से न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले EPS 95 पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिसमें विधवाएं, योजना के अंतर्गत आने वाले पारिवारिक पेंशन भोगी शामिल है। पहले से ही अधिक राशि प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी लागू नियमों के अधीन अपनी निर्धारित पेंशन के अनुसार भुगतान प्राप्त करना जारी रखेंगे। साथ ही संशोधित पेंशन का भुगतान कब किया जाएगा इसको लेकर अगर बात की जाए तो बढ़ी हुई पेंशन EPFO के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पात्र पेंशन भोगियों के बैंक खातों के अंदर अपने आप ही राशि जमा करने की उम्मीद है। प्रभावी तिथि से यदि कोई बकाया राशि है तो उसे खुद ही बाद में भुगतान के दौरान समायोजित यहां पर कर दिया जाएगा। 2025 में ये इतनी बड़ी राहत आखिरकार क्यों निकल कर आई है, तो यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू खर्चों में वृद्धि के बीच 3,000 रुपए की बढ़ोतरी दैनिक खर्चों के लिए सार्थक सहायता प्रदान करती है। हालांकि पेंशन भोगी समूह और अधिक यहाँ पर जो है बढ़ोतरी की मांग कर रही है, लेकिन इस कदम को सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बड़ी खबर यह है कि 1,000 रुपए के न्यूनतम स्तर से बढ़ाकर आप सभी की EPS 95 मिनिमम जो पेंशन है वो 3,000 रुपए कर दी जा चुकी है। और ये अपडेट दोस्तों इसी साल आप सभी के लिए एंड तक लागू होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को यहाँ पर जो है बम्पर लाभ देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में फिर से वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब। सबसे बड़ी खबर 8th पे कमीशन को लेकर आप सभी के लिए बताई जा रही है। 8वां वेतन आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं, एरियर की तरफ चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। जितने भी लाखों कर्मचारी पेंशनर्स हैं 8वां वेतन आयोग में मिलने वाले एरियर की रकम की जानकारी की खोज के लिए हैं, जिसने वहां पर जानना चाहते हैं कि एरियर की रकम दिया जाएगा। और इसी के बीच देश में जितने भी लाखों केंद्रीय कर्मचारी है जो पेंशन भोगी हैं, उनके लिए काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। जितने भी
भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है जैसा कि 8वां वेतन आयोग लागू कब किया जाएगा, इसके बाद 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत बनने वाला एरियर क्या है, वह अब कितना मिलना शुरू होगा। इस सवाल की गूंज है वह संसद तक जा चुकी है। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो है समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में 8वें वेतन आयोग का जो मुद्दा है और जो एरियर का मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है। प्रमुखता से इन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। कर्मचारी संगठन किसी ऐसे सांसद जो कि यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय से लगातार सवाल कर रही थी, सरकार 1 जनवरी 2026 से जैसा कि 8वें वेतन आयोग को एरियर देगी या फिर नहीं देगी, ऐसे सवाल थे। 1 जनवरी काफी महत्वपूर्ण तारीख है सभी कर्मचारियों हेतु। प्रश्न हेतु आमतौर पर नए वेतन आयोग की शुरुआत होती है नए वर्ष के तहत और इसी के लिए कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जा सकता है। इस हफ्ते लोकसभा में 4 सांसदों द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से इस संबंध में सवाल जवाब किए गया। 8वां वेतन आयोग आखिरकार कब लागू होगा, कर्मचारियों को एरियर भुगतान किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। इस सवालों का जो जवाब है वह राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा अपने जवाब में कहा गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू किए जाने की तारीख का जो फैसला है वो अभी तक नहीं लिया गया है। जल्द ही सरकार के माध्यम से स्वीकृति सिफारिश को लागू किए जाने हेतु निर्णय लिया जाने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर ना तो एरियर की तारीख यहां पर खारिज की है ना इस पोस्ट में कहा गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाली एरियर की निश्चित तारीख अभी तक नहीं बताई है। 8वां वेतन आयोग हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 2025 में जारी किया जा चुका है। इन शब्दों के अंतर्गत जो है अपने रिपोर्ट हेतु 18 महीने का समय भी दे दिया जा चुका है और विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसे अंतिम जो है मंजूरी देगी, फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 2 से 6 महीने का समय लगेगा या पर और भी तारीख जो है बढ़ सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो 1 जनवरी 2026 से शुरू लागू होने वाला बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि इस पर निर्णय जो है सरकार के माध्यम से अभी भी लेना बाकी है। तो पिछले वेतन आयोग हेतु कब का एरियर का पैसा यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, यह भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो पिछले वेतन आयोग पर नजर डाल दिया जाए तो पिछले 3 आयोग ये बता रही हैं कि रिपोर्ट आने में देरी क्यों ना बिल्कुल हुआ है, लेकिन जितने भी कर्मचारियों को यहाँ पर देरी हुई है उसको जरूर फायदा मिला है। पिछले यहाँ पर जो है कमीशन की अवधि समाप्त होने की तारीख से यहाँ पर पैसा जो है कर्मचारियों को दिया गया था। ऐसे में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और देश के लाखों पेंशन भोगी हैं, उनको 1 जनवरी 2026 से ऑटो वेतन आयोग की शुरुआत लागू किए जाने की संभावना है। उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है मिलना शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर यहां पर आप सभी के लिए वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। संसद के अंदर जो है 8वां वेतन आयोग को लेकर स्पष्ट जानकारी दे दी जा चुकी है, जिसमें बता दिया जा चुका है 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम तरीके के सांसदों ने तमाम तरीके के बिंदु उठाई थी। फिर उसका जो है जवाब वित्त मंत्रालय के यहाँ पर जो है अपने जवाब के अंदर दे दिया है और कहा है कि 18 महीने में इस आयोग की जो है वो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर के अंदर जारी कर दी गई थी। तो अभी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, फिर सरकार की मंजूरी होगी, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, 2 से 6 महीने का अतिरिक्त समय भी लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू मानकर आपको बाकी का एरियर भी दिया जाएगा। और इससे पहले जो बड़ी खबर आई थी वो EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत बड़ी राहत की बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर जो है वो 3000 रुपए की कर दी गई थी। ये बहुत बड़ा अपडेट जो है आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है।